गिरने से लोग मरते नहीं है, मरते हैं जिनको तैरना नहीं आता है। और परिस्थितियां जब आती है तो परिस्थितियां समस्याएं तब बनती है जिनको परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता है। तो अगर परिस्थितियों से लड़ना अगर इंसान सीख जाए तो कोई भी परिस्थितियां जो है वो समस्या नहीं बन सकती है। तो हमें क्या करना है कि अपने अंदर से ये सारे क्वालिटी को डेवलप करने की जरूरत है। और मैं सभी लीडर से यही कहूंगा कि हम एक बिल्कुल एक लीडर है, आर्थिक आजादी के अभियान के एक सिपाही है। तो हमारे अंदर में जितनी भी जो भी हमारे अंदर पे जो भी जिस भी तरीके की कमियां हैं उसको हम धीरे धीरे उसको ढूंढे और उस पर लगातार वर्क करते हुए उसको सुधारते हुए आगे बढ़े, ताकि आगे चल करके हम एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी का निर्माण कर सके, एक अच्छे लीडर बन सके, एक अच्छा व्यक्तित्व हमारा विकास हो सके। और इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आज की जो मीटिंग है, एक शानदार लीडर जिनका नाम है रामजी गोप, वो हमारे बीच में आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही एक अनुभवी और बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी है इस बिजनेस के। मैं उनसे काफी काफी समय से उनसे मेरा परिचय है। तो मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ में आज के स्टार्टअप के इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए मैं पूरे सम्मान के साथ में जोरदार ताली के बीच में इनवाइट करता हूं मिस्टर रामजी गो। प्लीज आप आएंगे सर, ओवर टू यू। जय आरसीएम, जय आरसीएम सर, सभी को जय आरसीएम। थैंक यू बोलना चाहेंगे राहुल सर को, आपने मुझे मौका दिया सिक्स बेसिक के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज हम मानते हैं, क्योंकि सिक्स बेसिक का छठा स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट आज के दिन में हमको लग रहा है। सर अपना परिचय देंगे। रामजी गोप मेरा नाम हुआ, धनबाद राजगंज से है। काम के बारे में बात करें तो सर पिछले 20-22 सालों से हेल्थ वर्कर का काम पार्ट टाइम के रूप में करते हैं, और बाकी समय मेरे पास जो भी बचता है वो आरसीएम को दिल लगा के सीखने और करने का प्रयास करते हैं। उसका एक ही रीजन है सर, 3 घंटा ही मात्र मैं प्रैक्टिस करता हूं, और 3 घंटे के बाद जो भी समय मिलता है वो सारा समय हम आरसीएम के लिए कुर्बान करके रखे हैं। क्योंकि हमें पता है कि आज के 3 घंटे जो मैं करता हूं सर वो इलनेस का सेक्टर है, और बाकी टाइम मैं वेलनेस के लिए सीखता हूं और वेलनेस पर काम करता हूं। क्योंकि आज हमें लग रहा है कि इलनेस से बड़ा संभावना वेलनेस की ओर है, क्योंकि दुनिया वेलनेस की तरफ जा रही है, और आज लोगों को ये अनुभव भी हो रहा है कि इम्यूनिटी और इनकम के लिए पूरी दुनिया परेशान है, और ये दोनों चीज आज हमारे पास है। इसीलिए आज से कुछ साल पहले हमको ये अनुभव हो गया कि आने वाला जो समय है वो वेलनेस का है। इसीलिए हम पार्ट टाइम के रूप में अपना इलनेस सेक्टर पर काम किए, बाकी टाइम आज हम आरसीएम के साथ है सर। बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी को, क्योंकि सर इस कोविड काल में हम सभी को एक सीखने का मौका आप लोगों ने दिया। जूम के माध्यम से एक आम से आम व्यक्ति यहाँ आके सीख सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि धनबाद में जब हम लोग सेमिनार करवाते थे तो उस सेमिनार में महीना में हो सकता है 5-10 व्यक्ति को बैठा पाते थे, लेकिन आज हम लोग के बीच एक ऐसा मौका मिला है जूम के माध्यम से 10 क्या 50 और 100 व्यक्ति रोज हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से सीखने का एक मौका मिलता है। तो थैंक यू सर। सर आज जो जिस टॉपिक के बारे में हम क्यों ये बताना चाहते हैं कि आज का टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, इसका कारण ये है कि सर हम लोग हिंदू समाज के वर्ग में हम लोग जानते हैं कि एक भागवत कथा जैसे होता है, तो भागवत कथा 7 दिन का होता है सर। और 7 दिन के अंदर अगर आप बाकी 6 दिन आप नहीं भी जा पाते हैं, या अगर जाते भी और किसी कारण बस कुछ सुन नहीं पाते या सीख नहीं पाते हैं, तो 7वें दिन का इतना महत्व होता है कि उस वो 7वें दिन अगर आप अटेंड आप किया उस भागवत कथा को, तो बाकी दिनों का भी फल उस 7वें दिन पे आपको मिलता है। तो हम मानते हैं कि सर आज का जो सिक्स बेसिक है वो आपका छठा दिन का जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आज हम लोग जो बात करेंगे। बाकी दिन अगर आप लोगों ने मिस्टेक भी किया होगा या किसी कारणवश नहीं सुन पाए होंगे या बिजली के कारण आप नहीं अटेंड कर पाए, तो उस कमी को आज सर हम लोग पूरा कर सकते हैं। सिक्स बेसिक क्यों हमारे बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है, हम इसको ये मानते हैं कि आज से 2-3 दिन पहले जब यास तूफान जो आया था उसमें हम लोग सर एक चीज देखे कि एक शायद बिहार का ही ये घटना है जहानाबाद में कि एक बिल्डिंग गिर गया। ये शायद यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं, पेपर में भी देख सकते हैं। ये वो बिल्डिंग गिरा क्यों, उसके बगल वाला बिल्डिंग नहीं गिरा, उससे पुराना बिल्डिंग नहीं गिरा, वही बिल्डिंग क्यों गिरा? क्योंकि सर उसका जो बेस था वो मजबूत नहीं था, उनके जो मालिक था उसका नींव को मजबूत नहीं बनाया, इसीलिए वो बिल्डिंग गिरा। तो हम भी सर इस बिजनेस में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो सिक्स बेसिक का जो भी पॉइंट है, बीसीसी यानी बेसिक, कोर और कार्डिनल, ये तीनों चीज को अगर हम सीखते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस जो मेरा मजबूत करता है वो सिक्स बेसिक है सर। इसको अगर हम सीख लेते हैं तो शायद उस बिजनेस में हम एक बड़ा इमारत खड़ा कर सकते हैं और इस बिजनेस में हम बड़ी अचीवमेंट या बड़ी कामयाबी की ओर जा सकते हैं सर। तो सबसे पहले सर हम शुरुआत करेंगे कि सिक्स बेसिक का जो पहला स्टेप है, हालांकि ज्वाइनिंग जो लास्ट स्टेप जो हम बात करते हैं कि कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट विथ बेसिक,
हम लोग को लगता है कि ज्वाइनिंग जो है ये लास्ट है, लेकिन सर ये ज्वाइनिंग लास्ट नहीं, यही स्टार्ट है। क्योंकि ज्वाइनिंग कराने के बाद ज्यादातर लोग उनको छोड़ देते हैं और फिर नए बंदे के पीछे हम लोग भागते हैं। लेकिन अगर लास्ट ये ना माने, इनको ज्वाइनिंग मतलब ये स्टार्टिंग है। अगर सही से ज्वाइनिंग कराया जाए, सही से सिखाया जाए, उनको सही तरीके से स्टार्टअप किया जाए, तो हम हर बिजनेस में हर डिस्ट्रीब्यूटर को कामयाब कर सकते हैं और खुद भी कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले सर ये लास्ट टॉपिक्स को बताने से पहले हम चाहेंगे कि पहले टॉपिक पे जाए, क्योंकि एबीसीडी से ही शुरू करना पड़ेगा, जेड से तो हम बोल नहीं सकते हैं। तो पहले टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात किए, हम लोग जो सीखे अमित चौरसिया जी के द्वारा, जो यूज द प्रोडक्ट और 100% यूज, और आपका ये सॉरी 100% यूज है सर, और डिस्प्ले वाल शेयर द प्रोडक्ट, सॉरी। तो 100% यूज का क्या महत्व है इस बिजनेस में, ये सर सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम ही प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लोगों से क्या बात कर सकते हैं। अगर एक उदाहरण से आपको हम समझाना चाहेंगे कि सर आप जीवन में कभी चीनी नहीं खाए हैं और आपसे पूछा जाए कि सर चीनी कैसा होता है, तो आपका सर जवाब क्या होगा? सर चीनी मीठा होता है, आपने सुना है। लेकिन मीठा तो गुड़ भी होता है, मीठा रसगुल्ला भी होता है, मीठा तो आम भी होता है, फिर ये किस तरह का मीठा होता है? लेकिन अगर आपको सर चीनी खिला दिया जाए तो फिर आप सही तरीके से बता सकते हैं कि चीनी का जो मिठास होता है वो ऐसा होता है। लोग सर आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, लोग आपके प्लान को नहीं खरीदेंगे, लोग आपके कॉन्फिडेंस को खरीदेंगे। यानी अगर हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते हैं 100%, तो हम अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते हैं जो हमारे अंदर होना चाहिए। तो 100% प्रोडक्ट हम सर हमको यूज करना है, इसीलिए बोला जाता है कि 100% प्रोडक्ट यूज, नो स्क्विज, कोई तरह का कोई बहाना नहीं चलना चाहिए। क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर वो गुण है, इस प्रोडक्ट के अंदर वो खामियां है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। 100% प्रोडक्ट यूज के साथ साथ आप 100% ड्रेस में भी आपको होना है सर। और इसके साथ साथ अगर 100% अगर प्रोडक्ट यूज करते हैं तो फिर आगे भी हम लोग बात करेंगे। दूसरा टॉपिक पर हम बात करेंगे सर, दूसरा टॉपिक पर हमारे बीच जो आए थे वो श्याम किशोर सर आए थे, जो मैक एलिस्ट और ड्रीम पर उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से बात किया, शानदार शब्दों में, कम शब्दों में उन्होंने सिखाने का प्रयास किया। फिर तीसरा दिन हम लोग का जो बारी आया सीखने का, सर वो कॉन्टेक्ट और इनवाइट के बारे में रघुनाथ सर भी बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में उन्होंने सिखाने का हम लोग के बीच में प्रयास किया। फिर सर चौथा पॉइंट, एक जबरदस्त पॉइंट पर हम लोग को जो सीखने का मौका मिला वो है सर बेला शंकर के द्वारा, जो आज आन बान शान जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग प्लान, बेला शंकर के द्वारा भी हम लोग कम शब्दों में अच्छे टॉपिक्स को हम लोग सीखें। और अंतिम पॉइंट जो है 5वां दिन का जो हम लोग का जो सेशन चला, क्योंकि ये अगर 5वां दिन सबसे इंपॉर्टेंट सेशन हम मानते हैं कि आपने अगर लिस्ट बनाया, ड्रीम बनाया, लेकिन फॉलो अप नहीं किया तो शायद इस बिजनेस में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो फॉलो अप के बारे में बहुत ही सरल तरीके से अनुपम सर ने बताया, तो हम सभी को सर एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे। और आज जो मेरा बारी है वो कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट, कैसे लोगों को सही तरीके से ज्वाइनिंग कराया जाए और कैसे एक सही शुरुआत किया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे सर। तो सर ज्वाइनिंग कराने के लिए सबसे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये पहले सर उनका डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए। जैसे सर आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, नॉमिनी में वो किनका नाम रखना चाहता है। कुछ लोग ऐसा है कि ज्वाइनिंग खुद करेंगे लेकिन नॉमिनी में बोलेंगे कि अपना भाई का नाम डालेंगे, अपना चाचा का नाम डालेंगे। तो उनको ये समझाना है सर नॉमिनी इस बिजनेस में कितना महत्वपूर्ण है। फिर सर फोटो चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद सर आपको उसी बंदे के मोबाइल में आपको ऐप लोड करना है। एक चीज और बता देंगे सर, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में अगर बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो ये लोगों का चुनाव कैसे करें, तो उसका एक तरीका है कि 3 पीपी उसके अंदर होना चाहिए। सबसे पहला चीज है कि जिस आदमी को आप ज्वाइनिंग कराना चाह रहे हैं उसके अंदर पैशन है कि नहीं, जुनून वो है कि नहीं जो वो आगे बढ़ना चाहता है जीवन में। दूसरा चीज सर उनके अंदर लोग होना चाहिए, दूसरा पीपल, दूसरा पीपल हो गया। और तीसरा सर स्मार्टफोन होना चाहिए। आज फोन का जमाना है, इसीलिए आज अगर स्मार्टफोन जिसके पास नहीं है वो क्या आज आप और हमारे साथ मिल सकते हैं क्या? तो फोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनके फोन में आप ऐप लोड करवाएं, आरसीएम ऐप लोड करवाएं, और उस ऐप के द्वारा उनका ज्वाइनिंग उन्हीं के हाथों से करवाना है सर। ताकि अगर वो ज्वाइनिंग करना सीख गया तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही आसान करके रख देगा। क्योंकि रोज आप खाना खिला रहे हैं, ये मजे वाली बात नहीं है। अगर उनको खाना बनाना सिखा दिए तो आप नहीं भी रहेंगे तो वो भूखा नहीं रहेगा। तो हम लोग को सर ज्वाइनिंग कराने के लिए उनके हाथों से ज्वाइनिंग कराना है।
एप्लीकेंट के बारे में समझाना है कि एप्लीकेंट जहां पे आप नाम डालेंगे वहां किसी तरह का गलती या स्पेलिंग नहीं होना चाहिए। एप्लीकेंट में जो नाम डाल रहे हैं ऐसा नहीं कि रमेश कुमार महतो आप डाल रहे हैं और आपके अकाउंट नंबर में रमेश कुमार अगर है तो फिर ये केवाईसी फंस जाएगा। तो उनको समझाना है कि सर अकाउंट में जो आपका नाम है जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग से आपका ज्वाइनिंग होना चाहिए। फिर सर पैन कार्ड के बारे में उनको समझाना है कि अगर आप पैन नंबर नहीं देते हैं तो फिर एक निश्चित अमाउंट के बाद अगर आपका बड़ा अमाउंट आता है तो आपका इनकम टैक्स टीडीएस जो होता है वो 20% से ज्यादा 20% कटता है। तो पैन नंबर भी कहाँ फिट करना है उनको ये समझाना है सर। फोटो कैसे लोड करना है, बैंक अकाउंट कैसे लोड करना है, नॉमिनी का नाम कितनी उम्र के बाद आप नॉमिनी डाल सकते हैं, ये सारा चीज उनको समझाने के बाद सर फिर हम लोग उनसे बात करेंगे कि सर अब आपके यहाँ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए आप प्रोडक्ट इस्तेमाल के लिए आप प्रोडक्ट ले और एक वेलकम मीटिंग के द्वारा उनसे दोबारा आप मिलें और फिर दोबारा उसको सर आप प्लान दें। प्लान देने के समय आप कंपनी के बारे में बात करें, डायरेक्ट सेलिंग का फीचर क्या है उसके बारे में बात करें, एफडीएसए और केपीएमजी का क्या टारगेट है आने वाला समय में। जैसे 2025 तक का आंकड़ा है कि 65,000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर हमारे देश का होगा, लेकिन अभी 13,500 करोड़ का है, यानी कितना बड़ा भविष्य है इस डायरेक्ट सेलिंग में, ये भविष्य उनको दिखाना है। इसके बाद सर प्रोडक्ट के बारे में भी उनको समझाना है, ये भी दिखाना है मोबाइल के द्वारा कि कैसे आप अपना बिजनेस को चेक कर सकते हैं, आपके टीम में कौन आ रहे हैं इसको कैसे देख सकते हैं, कौन हर महीना खरीदारी कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका पता आपको कैसे चलेगा, ये भी उनको सिखाना है। यानी टोटल चीज उनको सिखाना है। और ये सिखाने के बाद फिर सर हम वापस चलते हैं टर्न योर फर्स्ट बेसिक पर, क्योंकि फर्स्ट बेसिक को वो अगर 6 बेसिक को टोटल वो फॉलो नहीं करेगा तो फिर इस बिजनेस में वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो 6 बेसिक को फॉलो करने के लिए सर उसको 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा। 100% प्रोडक्ट के बारे में जो हम शुरू में उदाहरण दिए कि अगर आपने गदर पिक्चर नहीं देखी है और आपको पूछा जाए कि गदर पिक्चर का तारीफ करके दिखाओ तो शायद वो जज्बा अंदर से दिल से नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे ही आपने गदर पिक्चर देख लिया तो दूसरे दिन आप बोल सकते हैं कि गजब का पिक्चर है। यानी आपका जो आवाज आपका टोन है उसी से प्रोडक्ट निकलेगा। इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि सर प्रोडक्ट जो है या प्लान जो है, लोग प्लान और प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, वो हमारे कॉन्फिडेंस को खरीदते हैं। तो सर 100% यूज करना हर आदमी को चाहिए, क्योंकि 100% अगर हम यूज नहीं करेंगे तो फिर ये दूसरे को बोलने का हक नहीं है। यूज के बाद सर एक टॉपिक पर और हम जाएंगे कि शेयर द प्रोडक्ट। शेयर द प्रोडक्ट का सबसे अच्छा तरीका अभी के समय में है, अगर आप राजधानी एक्सप्रेस के साथ अगर आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है अभी के समय में, वो डिस्प्ले वाल। डिस्प्ले वाल के माध्यम से, क्योंकि डिस्प्ले वाल होने से फायदा ये होगा कि अगर उस आदमी के घर में कोई सामान खत्म हो गया या उनके ग्रुप में अगर किसी को ज्वाइनिंग करवा रहा हो और सामान खत्म हो गया, पिकअप सेंटर दूर है, तो उस डिस्प्ले वाल के सहायता से वो सारा प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। और वही आदमी 100% यूजर हो सकता है जिसके घर में डिस्प्ले वाल है। और डिस्प्ले वाल का बहुत बड़ा फायदा हमारे इस बिजनेस में। डिस्प्ले वाल का एक स्टोरी आपको हम बताना चाहेंगे कि कैसे डिस्प्ले वाल के द्वारा अगर हम इस बिजनेस को करते हैं, जैसे टीसीजी बोलते हैं कि जिनका भी ज्वाइनिंग कराइए डिस्प्ले वाल से कराइए। एक समय था जो 100 रुपया लोग खरीदते थे, फिर 500 खरीदने लगे, फिर 1000 रुपया खरीदने लगे, लेकिन आज का समय अभी 4G के हिसाब से अब 5G आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि 5G के स्पीड में अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो सर डिस्प्ले वाल आपके बिजनेस में होना चाहिए, आपका कोड में होना चाहिए। डिस्प्ले वाल का फायदा आपको हम 2 लाइन में बताना चाहेंगे। जैसे सर एक आदमी था, एक सेठ जी के पास गया, उस सेठ जी से बोला गया कि सेठ जी ऐसा है कि हमको एक पेट्रोल पंप के आगे पान का खोखा लगाना है, इसको समझिएगा, डिस्प्ले वाल का फायदा समझ में आएगा। तो सर हमको 50,000 रुपया दे दीजिए और जैसे जैसे मुनाफा होगा हम आपको ये पैसा लौटा देंगे। सेठ जी उनको मना कर दिया कि भाई साहब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। दूसरा बंदा उसी समय गया और सेठ जी से बोला गया कि सेठ जी ऐसा है कि हमें 5 लाख रुपया चाहिए और 100 पेट्रोल पंप के आगे 100 पान का खोखा लगाना है, और सेठ जी ने उनको देने के लिए एग्री किया। ये दोनों घटना मुनीम जी देख रहे थे। मुनीम जी से रहा नहीं गया। मुनीम जी बोले सेठ जी, क्योंकि सेठ जी जब पहला आदमी पान दुकान खोलने के लिए 50,000 मांगा तो आपने मना कर दिया, और वही दुकान के लिए जब 5 लाख मांगा तो आप क्यों दे दिए? तो सेठ जी ने बोला कि बेटा तू नहीं समझेगा, अगर इस बात को तुम समझ लिएगा तो तुम मुनीम नहीं सेठ जी होगा, लेकिन फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूं। बोला कि अगर पहला आदमी अगर दुकान खोलेगा तो क्या गारंटी है दुकान चलेगा उसका? वो जब भी दुकान खोलेगा वो खुद बैठेगा, हो सकता है वो बीमार पड़ जाए 10-15 दिन के लिए तो दुकान तो लॉस में जाएगा, ये बात तो है। लेकिन दूसरा आदमी जो मेरे पास आए, एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये 100 दुकान खोलेगा, यानी 100 दुकान पे खुद नहीं बैठ सकता है, 100 लोगों को रखेगा।
और जब 100 लोगों का रखेगा तो 100 लोग तो एक साथ बीमार नहीं पड़ सकते। हो सकता है 10-15 बीमार पड़ जाए, फिर भी 80-85 तो चलेगा। और अगर दुकान कोई फेल भी हो गया तो 10-15 फेल हो सकता है, फिर भी 80-90 अगर दुकान सक्सेस होता है तो यहाँ मेरी सिक्योरिटी ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने उनको 5 लाख रुपया दिया। इस बात से हमको यही समझ में आ रहा है कि अगर डिस्प्ले वाल का अगर हम ग्रुप तैयार करते हैं तो ये डिस्प्ले वाल सिक्योरिटी का जो बात करते हैं कि हम रहे या ना रहे, पैसा आएगा, रॉयल्टी इनकम आएगा, ये डिस्प्ले वाल से ये संभव 100% है सर। दूसरा टॉपिक पर हम बात करेंगे सर कि मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम और प्रोस्पेक्ट्स। सबसे पहले जिस व्यक्ति को सर आप ज्वाइन कराए हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इस बिजनेस को ये क्यों करना चाहता है, क्योंकि क्यों और कैसे ये दो चीज है, दो शब्द है हमारे बीच में। किसी भी काम को क्यों करना है ये कुछ लोगों को पता है, लेकिन किसी भी काम को कैसे करना है ये 95% लोगों को पता है। इसीलिए आज देखिएगा कि हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में एक स्टेटमेंट है कि 95% लोगों के पास 95% पैसा है, क्योंकि 95% लोगों को ये नहीं पता कि किसी भी काम को कैसे किया जाए, लेकिन 5% लोगों को ये पता है कि किसी काम को क्यों किया जाए। तो सर एक स्टोरी यहां भी हम बताएंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ताजमहल किसने बनाया, हम सभी का जवाब होता है कि शाहजहां ने बनाया। लेकिन शाहजहां ने नहीं बनाया सर, कई सारे इंजीनियर और मजदूरों ने मिलकर बनाया। लेकिन उस शाहजहां को पता था कि इस ताजमहल ये क्यों बनाना है, लेकिन ये क्यों का पता नहीं था उस मजदूरों को। उनको ये पता था कि इस मस्जिद को या ये ताजमहल को कैसे बनाया जाए। इसीलिए दुनिया कैसे बनाने वालों को नहीं जानती है, क्यों बनाने वालों को जानती है। तो आपको और हमको भी ये पता होना चाहिए कि ये बिजनेस क्यों करना है। अगर ये क्यों को ढूंढ लिए तो उनसे पूछिए कि सर इस बिजनेस में आप चाहते क्या है, गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, कार चाहते हैं, तो शुरू में वो शर्माएगा, क्योंकि 10-15-20 हजार कमाने वाला आदमी के पास आप गाड़ी और बंगला और घोड़ा का बात करेंगे तो शायद उनको हजम नहीं होगा। तो एक और टॉपिक है सर उनका ड्रीम लिखने का। वो उनसे सर आप पूछिए कि सर अगर अभी आपके पास कौन सा बाइक है, वो बोलेगा कि सर 2 व्हीलर बाइक है। तो 2 व्हीलर सर बाइक है, अगर आपके पास पैसे की कोई कमी ना हो तो कौन सा गाड़ी आप लेते हैं? तो उनका एक ही जवाब होगा कि अगर पैसे की कोई कमी ना होता तो 2 व्हीलर में जो हम हीरो आज लिए हैं वो हीरो का गाड़ी नहीं, हो सकता है पल्सर लेते या बुलेट लेते या कोई और बड़ा सीसी का गाड़ी लेते। इसका मतलब ये हो गया कि उसका सपना था हीरो से कोई बड़ा गाड़ी लेने का, लेकिन कंप्रोमाइज करके वो बेचारा हीरो का गाड़ी लिया है। उस सपने को आप लिख सकते हैं कि सर ये सपना पूरा हो सकता है, इसको हम लिखते हैं। दूसरा और सवाल कर सकते हैं घर के बारे में, इसी टॉपिक को आप अपना सकते हैं। उनको पूछ सकते हैं सर आपके बच्चे अभी कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, बोलेगा प्राइमरी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। उनसे दोबारा यही शब्द दोहराइए कि सर अगर आपके पास पैसे की कमी ना हो तो बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे? तो क्या बोलेगा, सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। वो एक ही बात बोलेगा कि अगर पैसे की कमी ना हो तो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, रिनोबली में पढ़ाएंगे या उससे भी डीपीएस में पढ़ाएंगे। आप नोट्स बनाइए सर। उनका सपना क्या है कि बच्चे के स्कूल, अच्छे स्कूल में पढ़ाना। उनका सपना है अच्छे घर को बनाना। उनका सपना है कि ये बाइक लेना। इस तरह 8-10 सपना का एक लिस्ट बना सकते हैं। फिर जब आप सपना का लिस्ट बना लिए, यानी उसके गाड़ी में आपने ईंधन डाल दिया, क्योंकि बिना ईंधन का गाड़ी नहीं चलता है, उसी तरह एमएलएम बिजनेस बिना सपनों का नहीं चल सकता है। फिर आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाना है। और प्रोस्पेक्ट लिस्ट जब भी आप बनाएंगे, कोई ये नहीं बोलना है कि इनको जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। सभी का लिस्ट, नॉट प्रीजज। आपको नहीं सोचना है कि उनको जोड़ना है या नहीं जोड़ना। आप जिसको भी जानते हैं उसको ज्वाइन कर, उनका लिस्ट बनाइए। जैसे अभी बोला सर, कुछ दिन पहले हम लोग को सिखा रहे थे कि लिस्ट में कई तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है हॉट लिस्ट जो आपके एकदम करीबी है, फिर नॉर्मल लिस्ट होता है, फिर कोल्ड लिस्ट होता है, फिर अननोन लिस्ट होता है। और अननोन लिस्ट का मतलब जिसको आप कम जानते हैं, शादी में कभी मिले थे, पेरेंट्स मीटिंग में मिले थे, इस तरह का लिस्ट अननोन लिस्ट होता है। और एक चीज और बता दें सर कि आपका जो हॉट लिस्ट है भले वो ज्वाइन करेगा, लेकिन आपको डायमंड नहीं बनाएगा। आपका जो नॉर्मल लिस्ट है और कोल्ड लिस्ट है, इनमें से भी कुछ लोग आपके साथ रहेंगे, बाकी लोग नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपको टेक्निकल रॉयल्टी और डायमंड बनना है तो आपको ज्यादा काम अननोन लिस्ट पे करना है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हॉट लिस्ट और नॉर्मल लिस्ट को छोड़ देना है, उनको तो पहले लेना है। क्योंकि जब एक डॉक्टर पढ़ाई करता है तो पढ़ाई के दौरान जब ऑपरेशन करता है तो पहले जिंदा का नहीं करता, मुर्दा का करता है। और हमारे लिए इस बिजनेस में मुर्दा वही लोग हैं। उनमें से कुछ लोग छट के आ जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग मुर्दा बनेंगे। तो अगर आपके जुड़े हुए कुछ अपने करीबी लोग हैं, अगर आप काम नहीं करवा पा रहे हैं या काम नहीं करना चाहता है, तो निराश होने की बात नहीं है, वो आपके बिजनेस के लिए वो मुर्दा है। तो सर अननोन लिस्ट पे हम लोग को काम करना है।
और इसके बाद सर तीसरे टॉपिक्स पर बात करेंगे, कॉन्टेक्ट और इनवाइट। ये एक जबरदस्त टॉपिक है सर, क्योंकि आपने लिस्ट बना लिया 1000 का, लेकिन इनवाइट अगर आप 100 किए हैं तो फिर बाकी 900 का आपका लिस्ट से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो कॉन्टेक्ट और इनवाइट बहुत जरूरी है सर। कॉन्टेक्ट करके हम कैसे इनवाइट करें? कॉन्टेक्ट करने का सर 2-3 तरीका है। आप फोन से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप फेस टू फेस मिलकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप कार्ड बना के भी इनवाइट दे सकते हैं। लेकिन इनविटेशन क्यों जरूरी है फोन के द्वारा? आज के समय में सबसे ज्यादा आसान है कांटेक्ट करना फोन के द्वारा। तो फोन के समय आपको क्यूरियोसिटी पैदा करना है। आप जब भी इनवाइट करेंगे उनको प्लान नहीं देना है। जैसे क्यूरियोसिटी किस तरह पैदा करेंगे, एक उदाहरण हम आपको और देना चाहेंगे। जैसे अगर आपके घर में शादी है, आप सभी को बता दिए, इनविटेशन का क्या महत्व है ये बताना चाहेंगे। सभी को बता, लेकिन इनवाइट किसी को नहीं किए, तो कितने लोग आपके घर में आएंगे? शायद लोग नहीं आएंगे। तो सर इनवाइट करना जरूरी है। आपने लिस्ट तो बना लिया लेकिन इनवाइट नहीं किए। अब इनवाइट इस पर हम बात करेंगे। तो इनवाइट का मतलब है टेलर। जैसे एक से हम लोग जो सीरियल देखते हैं तो या किसी पिक्चर को देखने जाते हैं तो उस पिक्चर को देखने से पहले ट्रेलर देखते हैं, और ट्रेलर से ही हम लोग को लगता है कि ये पिक्चर अच्छा होगा या बढ़िया होगा या खराब होगा। तो सर आपको ट्रेलर देना है और इनविटेशन में ट्रेलर ही बताना है, और ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करना है उसके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाए, उनको लगे कि नहीं यार वो बंदा जो बोल रहा है शायद हमको मिलना चाहिए उनसे। जैसे आप एक आज घर में ट्रायल कीजिएगा, जिनका भी शादी हुआ है, आप जाइए मैडम से बैठिए और बोलिए अजी सुनती हो, क्या बात है? कई दिनों से सोच रहे थे कि आपको बता दें। क्योंकि बहुत दिनों से सोच रहे हैं बताया कि नहीं बता, लेकिन आज हम बता ही देते हैं। तो पूछेगी क्या है, बोलो। फिर 2 मिनट आप चुपचाप रहिए और फिर बोले कि ऐसा है कि छोड़ो आज नहीं बताते हैं। ऐसा करके आप वहां से हट जाइए। फिर मैडम को देखिए कैसे वो अकबकाहट आएगी, क्या बात है, उन्होंने क्यों नहीं बताया, क्या ऐसा हो गया जो हमको बताना नहीं चाह रहे हैं। ये हो गया सर क्यूरियोसिटी। आप सीरियल भी देखते होंगे कि अगर इस घटना का या इस कत्ल का असली कातिल कौन है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो सोमवार को 7 बजे टीवी के सामने बैठिए। ये क्या एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दिया। अब सोमवार को 7 बजे उस कातिल को जानने के लिए आप बैठे किसी, हाँ, तो क्यूरियोसिटी पैदा करना है सर। और क्यूरियोसिटी पैदा करने के बाद आपको इनवाइट करना है। इनवाइट के बारे में 2 लाइन हम आपको बताना चाहेंगे कि इनवाइट के समय FOAI, एफ का मतलब क्या बोलना है ये हम आपको बताना चाहेंगे। एफ का मतलब फैमिली के बारे में बात करना है। ओ का मतलब एक्यूपेशन के बारे में, आपका बिजनेस आपका जॉब कैसा चल रहा है। ए का मतलब वो जो भी बोले उस बात को एग्री करना है। और आई का तो सॉरी सर किसी का फोन आ जा रहा है। तो सर इनविटेशन के लिए हम लोग क्या करें कि एक इसका भी हम थोड़ा सा टिप्स आपको देना चाहेंगे कि जिसको भी आप फोन करें, फोन पे प्लान देने का कोशिश ना करें। फोन पे इन शब्दों को बात ना करें कि क्या आपके पास समय है, क्या 2 मिनट आप समय देना पसंद करेंगे। दुनिया में आपके लिए किसी के पास समय नहीं है। कोई नहीं चाहता कि आपके फायदे के लिए किसी के पास समय नहीं है। अगर उनका फायदा हो तो फिर दिन भर समय देने के लिए तैयार है। तो इन शब्दों का फोन पे इस्तेमाल ना करें। जैसे एक हम उदाहरण आपको देंगे, जैसे आप अपने मामा जी को फोन करते हैं तो आप फोन लगाते हैं कि मामा जी जय श्री कृष्ण, कैसे हैं और सब घर में सब कैसा है। तो मामा जी बोलेंगे सब बढ़िया है, लेकिन वो भी पूछेंगे कि आप कैसे हैं। आप भी बोलेंगे मामा जी बहुत बढ़िया है। ज्यादा टाइम नहीं लेना है। फिर आप ओ पे जाएंगे यानी ऑक्यूपेशन। वो बिजनेस अगर करता है तो मामा जी आजकल आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। बोलेगा कि बिजनेस बहुत मंदा चल रहा है। तो आप उनको इग्नोर नहीं करना, उनको कट नहीं करना। बोलेगा बिजनेस मामा जी आजकल सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है, कोई बात नहीं ये ठीक हो जाएगा। या मामा जी बोलेंगे कि नहीं आज बहुत बढ़िया चल रहा है, जबरदस्त है, तो मामा जी आपको मानना पड़ेगा। आप जो है वो कमाल के आदमी, आप हर जगह कमाल करते हैं। ये हो गया सर एग्री, यानी एग्री के बाद सर उनको क्या करना है कि फिर आप उसको इनवाइट करेंगे कि मामा जी जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं वो तो बहुत ही जबरदस्त है। हमें पता है कि आप जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिस काम को कर रहे हो उस काम को डिस्टर्ब ना पहुंचाते हुए अगर आपको जीवन में और आगे बढ़ने का मौका मिले तो क्या उस मौके को देखना चाहेंगे? ये आपका क्वेश्चन हो सकता है इनविटेशन का।
वो हो सकता है सवाल जवाब करे क्या है चेंज सिस्टम है, उनको आप बोल सकते हैं कि मामा जी चेंज सिस्टम वो क्या है मुझे नहीं मालूम, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस मौके को देखना चाहिए। 2-3 बार आपका सवाल करेगा, आपका जवाब यही होगा, फिर आप उनको वो बोलेगा कि ठीक है हम लोग मिलेंगे। कब मिलेंगे मामा जी, आज मिले कि कल? वो बोलेगा यार कल मिलते हैं। तो ठीक है मामा जी आज हम भी फुर्सत में नहीं है, तो कल मामा जी सुबह मिले या शाम में? वो बोलेगा शाम को मिले 7 बजे। ठीक है, तो मामा जी एक अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया। अब अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद आप फिर चौथे स्टेप पे जाएंगे, सो द प्लान। सो द प्लान जब देने जाएंगे तो आपका तैयारी क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आप ड्रेसअप में होना चाहिए, आपके पास टूल्स होना चाहिए, डायरी होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान बुक होना चाहिए, 2 पेन होना चाहिए, क्योंकि अगर एक धोखा दे दिया तो दूसरा काम देगा। और प्लान ढीला ढाला होकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति से जब आप पहली बार मिलते हैं, दोनों का आई कांटेक्ट होता है, तो 30 सेकंड के अंदर वो आपके चेहरों के स्कैनिंग करता है, और जैसा आपका चेहरा का स्कैनिंग करेगा वही इमेज वो आपके बारे में क्रिएट करेगा। बाद में भले आप बढ़िया प्लान दे दें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। प्लान दिखाने जाए, जैसे उस आदमी से मिलते थे इधर उधर ना देखें, इधर उधर फोन में बिजी ना हो जाए, उस आदमी को वैल्यू दे। वहां भी फिर वही टॉपिक्स अपनाना है। फैमिली के बारे में उनसे बात कीजिए, फिर आजकल कैसा चल रहा है उसके बारे में बात कीजिए। फिर इसको बात करने के बाद फिर सर आप प्लान का शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ही एग्री करता है फिर प्लान का शुरुआत कर सकते हैं। प्लान का शुरुआत करने से पहले कंपनी के बारे में बात करना है, क्योंकि कंपनी एक ऐसा है कि कंपनी का प्रोफाइल के बारे में अगर आप बात नहीं करेंगे तो उनको लगेगा कि कोई छोटा मोटा कंपनी होगा। जैसे अगर आप अभी तो छोड़ दीजिए, लेकिन आज से 10 साल पहले अगर आप कहीं अपने बच्चे का शादी करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले लड़का या लड़की को नहीं जानना चाहते हैं, सबसे पहले खानदान देखते हैं कि खानदान कैसा है। तो इस बिजनेस में भी अगर हम किसी को प्लान दे रहे हैं तो इस बिजनेस का जो खानदानी चीज क्या है, मतलब हमारा बिजनेस का खानदान कैसा है, टीसी छाबड़ा जी कौन है, कितने दिनों से बिजनेस का अनुभव है, कितना प्रोडक्ट है, कंपनी का प्रोफाइल के बारे में उनको बात करना है। फिर प्रोडक्ट के बारे में आप बात करें, फिर आप उनको प्लान दें, और प्लान देने के बाद फिर सर 5वां स्टेप पर हम लोग जाएंगे, जो बहुत ही जबरदस्त स्टेप है। 5वां स्टेप के बारे में अनुपम सर भी बहुत अच्छे टॉपिक्स पर वो बात किए, लेकिन 5वां स्टेप में कुछ और टॉपिक्स को हम उसमें ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि फॉलोअप ही एक ऐसा चीज है। 90% 10% आपके प्लान से लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन 90% फॉलोअप से ज्वाइन करेंगे। हम लोग सर राकेश सर को अगर फोन कोई हम लोग करते सर आज 5 प्लान दे दिए, लेकिन ये कभी नहीं बोलते सर आज 5 लोगों को फॉलोअप किए। 5 प्लान तो दे दिए, लेकिन उसका फॉलोअप कहाँ हुआ? और फॉलोअप नहीं होने के कारण ही आज हम लोगों को रिजल्ट नहीं आता है। तो फॉलोअप का भी सर कुछ नियम है। फॉलोअप 24 से 48 घंटे का अंदर होना चाहिए, क्योंकि लोहा जब गर्म होता है तो उस लोहे को आप आकार दे सकते हैं, जब ठंडा हो जाएगा तो उस लोहे का आकार आप नहीं दे सकते हैं। फॉलोअप का मतलब ये नहीं कि उनको ज्वाइनिंग कराना ही कराना है। फॉलोअप एक डिस्ट्रीब्यूटर को अगर एक बार से नहीं होता है, 2 बार मिले तो खराब नहीं करना है। वो जैसा बोलता है उसको एग्री कीजिए, उनसे बहस नहीं करना है, बहुत ज्यादा सवाल नहीं करना है। वो जैसा बोलता है उनके बारे में समझाइए। और फॉलोअप के बारे में कुछ नियम है जो बादशाह के द्वारा हम सीखे हैं, उस टॉपिक्स को भी हम आपको नोट्स कराना चाहेंगे। वो पहला टॉपिक सर ये है कि सबसे पहले कुछ सावधानी है फॉलोअप के बारे में, जो सर हम ये हम बताएं कि 10% ही आपका ज्वाइनिंग होगा मार्केटिंग प्लान से, लेकिन 90% रिजल्ट यही से निकलता है। सेल क्लोज यही से होता है। और सेल क्लोज का कुछ नियम है, जिसमें से पहला नियम के बारे में हम बात करेंगे सर। आप लोग चाहे तो इस नियम को डायरी और पेन में लिख सकते। सेल क्लोज का ऐसे बस साहब कई नियम बताए हैं, लेकिन शॉर्ट में हमें पहला नियम के बारे में बात करेंगे, ट्रायल क्लोज। ट्रायल क्लोज का मतलब है कि प्लान के समय ही आप एक ट्रायल ले लीजिए कि सर ठीक है प्लान कैसा लगा ये मत पूछिए, सर ये सब प्लान है, और आगे की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए सर आप अपना आधार कार्ड दे दे, डॉक्यूमेंट्स दे दे, और इसका ज्वाइनिंग हम लगा दे। ये ट्रायल क्लोज हुआ। हो सकता है कि यहाँ आप का रिजल्ट आ भी जाए या नहीं भी आए, लेकिन उस ट्रायल क्लोज के अंदर अगर आपको रिजल्ट ना आए तो उसके पास क्या करना है। प्लान जब आप देते हैं उस समय कुछ प्रोडक्ट या कुछ कैटलॉग छोड़ के आना है, ताकि फॉलोअप के समय उसी बहाने आप मिलेंगे। और पहला सवाल ये करना है कि सर आप ये नहीं पूछना है कि सर आपको मार्केटिंग प्लान कैसा लगा। आपको सर ये पूछना है कि सर आपको मैंने 3 प्रोडक्ट दिया था, हेल्थ गार्ड दिया था, रेड पेस्ट दिया था, चाय दिया था, इनमें से सबसे अच्छा क्या लगा। मतलब उनको कैसा लगा ये ऑप्शन नहीं देना, सबसे अच्छा क्या लगा। यानी पहला शब्द अगर ये आप पूछते हैं तो पहले ही उसके अंदर से पॉजिटिव निकालना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि फॉलोअप का रिजल्ट बढ़िया आएगा। फिर
पहला है कि ट्रायल क्लोज, जो आप मार्केटिंग प्लान के समय आप यदि फेल हो गए हैं, तो दूसरा है बैन फ्रैंकलिन क्लोज। एक आप कागज लीजिए, उनको आप बताइए कि सर अगर इस बिजनेस को करते हैं तो क्या फायदा है। लोग इस पर बहुत ज्यादा रिजल्ट लेते हैं। एक साइड में लिखिए कि फायदे, आपको सर शुद्ध प्रोडक्ट मिलेगा, आपको हर माह डिस्काउंट मिलेगा, हर महीना सर आपको कमीशन मिलेगा, करियर बनाने का मौका मिलेगा, इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन नुकसान के बारे में अगर इसको करते हैं तो नुकसान क्या होगा, तो सर नुकसान यही कि सर आप 1000 2000 का प्रोडक्ट जो ले रहे हैं, अगर आपको लगे कि प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो 1000 2000 का ही आपके नजर में नुकसान है। हालांकि हमारे नजर में नुकसान नहीं है। तो ये चीज जब आप दिखाएंगे तो इससे भी एक रिजल्ट आता है। लेकिन यहां से भी अगर रिजल्ट ना आए तो तीसरा है पेंटल क्लोजिंग। हाँ, पेंटल क्लोजिंग है ये। प्लान दिखाते समय क्लोज करते हैं, कंडीशनल क्लोज है, और फिर डू नॉट मिस, सॉरी सर थोड़ा सा हम दूसरा चैप्टर पे चलिए, हाँ सॉरी। उसके बाद सर डू नॉट बहस मत कीजिए उनके साथ, और बहस नहीं करना है, वो जैसे बोलते हैं। फिर एक क्लोजिंग ऐसा भी है कि हम लोग जो शुरू में इसको खूब इस्तेमाल किए कि सर अभी अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको क्या फायदा हो सकता है। सर अभी हम 2 लोगों को और प्लान दे के आए हैं, अगर वो बंदा एग्री किया है ज्वाइनिंग करने के लिए, अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो वो ज्वाइनिंग आपके नीचे आ सकता है। तो इस टिप्स को हम लोग पहले भी अपनाए हैं और कई ज्वाइनिंग उठाए, और आज भी इस टिप्स को लोग ले रहे हैं। इस तरह फॉलोअप के समय हम लोग इस तरह का टिप्स को ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर वो बंदा ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो उसके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट आप छोड़ के जाएं, उनको बोल सकते हैं कि सर ये प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करें, और अगर अच्छा ना लगे तो मनी बैक गारंटी, 100% आपका पैसा वापस हो सकता है। इस तरीके से उनसे एक रिलेशन बनना है, और जब भी मिले, अगर वो ज्वाइन ना करे तो गुस्सा नहीं होना है, नाराज नहीं होना है, एकदम टेंशन फ्री होना है। और जब भी मिले उनसे दोबारा मिलना है कि सर और कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो इसको भी एक बार ट्राई कर लीजिए, सर एक मीटिंग यहाँ पे है, यहाँ भी आपको जानने का मौका मिला। इसी तरह फॉलोअप के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, और फॉलोअप के बाद फिर उसी टॉपिक पर हम लोग जाएंगे, छठे बेसिक पर, जो हम बात की कि कैसे इसका ज्वाइनिंग का सही शुरुआत करना है, और ज्वाइनिंग के बाद स्टार्टअप कैसे करना है, जो 6 बेसिक के बारे में हम लोग बात किए। इसी नियम को हम लोग सब फॉलो करके आज भारत में या दुनिया में जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के टॉप अचीवर है या टॉप लीडर है, इसी नियमों को फॉलो करके वो आगे बढ़ा है। और हमें लगता है कि अगर हम भी इस नियम को पालन करेंगे तो हमको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। सर आज का